कथावाचक श्रीदेव खगोल कृष्ण जी महाराज ने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को हो रही परेशानी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, केंद्र व सभी राज्य सरकारों से मजदूरों की संवेदना प्रकट करते हुए सरकार द्वारा रेल व बसों द्वारा उनके गांव-गांव पहुंचाने की अपील की। भागवत वक्ता श्रीदेव खगोल कृष्ण जी महाराज ने मजदूरों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि श्रमिक जन हमारे देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए इनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। आज पिछले 50 दिनों से घोषित लॉकडाउन ने शहरी क्षेत्रों में दिहाड़ी पर काम कर रहे मजदूरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महाराज ने केंद्र व राज्य सरकारों से एक ऐसे बिल की बनाने की अपील की है जिसमें ठेकेदारों के द्वारा अपनी मनमानी के रोकने को एक तय शुल्क राशि राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करने की मांग की, जिससे मजदूरों पर ठेकेदारों की तानाशाही पर अंकुश लग सके। तो ऐसा कुछ विचार मेरे मन में आया, सोचा कि आपके बीच में साझा करूं और इस बात को आगे तक आप लोग भी बढ़ाने का काम करें। इस बीच में एक कवि ने अपने शब्दों से जो गीत माला बनाई है, उस गीत माला को आपके समक्ष पेश कर रहा हूं और मुझे तो सुनते सुनते ही मेरा दिल भर आया। आप लोगों के बीच में भी मैं उन श्रमिक भाइयों की वेदना रख रहा हूं, ये आप सुने। हम मजदूरों के गाँव हमारे भेज दो सरकार, हम मजदूरों के गाँव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों की गाँव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम हाथ जोड़कर विनती करते, सुन लो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। और देखिए कितनी वेदना भरी पंक्तियाँ कवि के द्वारा ये आई हैं, आप सुने। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं, घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, सूना पड़ा घर द्वार। अब मजदूरों के गाँव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। और जो कवि ने जो ये वेदना की है ना, जो लेकर हमको आए वो छोड़ गए मझधार, कितनी बड़ी दुख की बात है। इन हमारे हजारों श्रमिक भाइयों को इन फैक्ट्रियों में इनसे इतना खून पसीना निकलवा कर इतनी मेहनत करवाना, जितना इनको इनके श्रम का पारिश्रमिक भी नहीं मिलता होगा, उसके बावजूद भी ये अपने मालिक के प्रति वफादारी अपनाते हुए इतना श्रम करते हैं। लेकिन आज मानवता कहीं कोने में छिपकर बैठ करके ये वेदना भरी बात कर रही है। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे। कोरोना के कारण घर में छिप जाएंगे, कोरोना के कारण घर में छिप जाएंगे। हम तो पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, सूना पड़ा
घर द्वार। हम मजदूरों को गाँव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम हाथ जोड़ कर विनती करते, सुन लो भरतार, सूना पड़ा घर द्वार। ऐसी रचना सुनकर जब आप इस शब्दों को महसूस करेंगे तो दिल को एक अंदर से दर्द आएगा और रोना आएगा कि इन श्रमिकों के प्रति हमारी सरकार जवाबदेही होनी चाहिए। और मैं तो अपनी इस केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय को यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इन श्रमिक भाइयों के लिए कम से कम मई जून, जब तक कि ये अपने अपने गाँव न चले जाएं, इनके लिए मुफ्त में यात्रा और जलपान भोजन कर की व्यवस्था और रेलवे स्टेशनों पर सारे नियम पालन करवा करके, स्वास्थ्य परीक्षण करवा करके इनको इनके घरों पहुंचाएं। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री का जो जय जवान जय किसान का नारा सार्थक होगा। मुझे आशा है कि सरकार इस पर ज़रूर सोच विचार करेगी। ये वेदना, ये मन की बात मैंने आपके सामने रखी और आप भी इसमें अपने विचार मेरे इस पोस्ट के मैसेज बॉक्स में प्रस्तुत करें और ये बात आगे तक पहुंचाएं, मेरे विचार को साझा करें। ऐसी आशा के साथ आपकी कुशल खेम की कामना करते हुए आपसे फ़िलहाल विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। जो प्रश्न है और हमारे बीच में एक यक्ष प्रश्न के रूप में अवतरित हो चुका है, वह है श्रमिकों की समस्या। आप देख रहे होंगे कि जब से भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो अनवरत रूप से अभी चल रहा है, इस बीच में दिल्ली से लेकर के मुंबई, भोपाल, जयपुर, तमाम राज्यों की राजधानियों से और उनसे लगे हुए औद्योगिक नगरों, शहरों से हजारों मजदूर राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों और रेल पटरियों के सहारे चलते हुए अपने गांव तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि लॉकडाउन होने से मार्ग में ना तो कोई बसें चल रही हैं, ना कोई ट्रेन चल रही हैं। लेकिन इस बीच में थोड़ी सी राहत भरी खबर केंद्र सरकार की तरफ से आई। रेल मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की कि मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है और उसका परिणाम देखा तो मन को अच्छा भी लगा। लेकिन कुछ विशेष ट्रेनों से काम चलने वाला नहीं है। आप अपने अपने घरों में दूरदर्शन के माध्यम से तमाम टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया के तमाम माध्यमों, इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तमाम अन्य इंटरनेट के जाल के माध्यम से आप जो है ऐसे ऐसे चित्र देख रहे होंगे, ऐसे ऐसे सजीव चित्रण जिनको देखते ही मन भर आता है, दिल रो जाता है। और इसी बीच में एक घटना भी हुई जिसमें 17 लोग मारे गए। रेल की पटरियों के सारे चल रहे थे, कड़कड़ाते बारिश के बीच में, चिलचिलाती धूप के बीच में चलते जा रहे, थकान आई, सो गए, मालगाड़ी आई और कुचल गई। ऐसे ही तमाम राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते चलते कोई महिला अपने बच्चों को गोदी में लेती हुई, कोई वृद्ध अपने बच्चों को गोदी में उठाते हुए और चलते चलते अटैक हो गया, तमाम परेशानी हो गई, मृत्यु हो गई। बंधुओं, बड़ी समस्या ये है कि सरकार ने आज से जो ट्रेनें चलाई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं इस कदम का। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि मई के माह और जून के माह में अलग से विशेष ट्रेनें अनवरत रूप से और वृद्धि करके चलाई जाएं
और इन मज़दूरों से हर जिला स्तर पर जहाँ भी मज़दूर रह रहे हैं या जो फंसे हुए हैं, उनसे कोई भी टिकट का किराया ना लेकर के, और कोरोना के संबंधित एडवाइजरी जो कि रेल मंत्रालय ने जारी की कि 90 मिनट पूर्व आना पड़ेगा, ऑनलाइन टिकट धारियों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, अब इस बीच में श्रमिक हैं वो ऑनलाइन टिकट नहीं ले सकते, उनके पास रहने खाने को कुछ नहीं, तो वो कहाँ से टिकट लें। इस बीच में ये बड़ी समस्या है। और दुख की बात तो ये है कि हर कोई राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटी बिछाते हुए इस सिरे की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं कि ये टिकट हम करा रहे हैं। कोई रेलगाड़ी में बैठे हुए मज़दूरों के पास में बोल रहा है, माइक लगा के घूम रहा है कि हम ये टिकट आपको दिलवाए हैं। ऐसी बातें इस देश के उन श्रमिकों की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाती है। और सबसे बड़ी बात तो अभी कई रोज़ पहले फेसबुक यूट्यूब पर गाना चल रहा है, हम मज़दूरों के गांव हमारे भेज दो सरकार। ये सुनते ही दिल रोब होता है। और ये गाना उन श्रमिक भाइयों के प्रति उनकी वेदना को प्रकट करते हुए मैं आपके बीच में ये गाना गा करके आपको ये सजग करना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके इन श्रमिक भाइयों की आवाज़ उठाएं। और रेल मंत्रालय को ये करना चाहिए कि इनके लिए अलग ट्रेन चलाएं जिनमें कोई भी किराया ना हो। तमाम जगह जिला स्तरों पर इनके एक स्टॉल लगाए जाएं, वहाँ इनसे नाम दर्ज रजिस्टर बनाए जाएं और इनको इनके गांव भेजा जाए। और दूसरा, जो ट्रेनों पे जो निर्धारित गंतव्य स्थल हैं वहाँ उससे पूर्व बीच में पड़ने वाले मार्गों पर कुछ एक स्टेशनों पर रोक करके इनके अभिनंदन किए जाएं, इनको मान सम्मान दिलाया जाए और समाज सेवियों द्वारा जलपान की व्यवस्था कराई जाए। तो ऐसा कुछ विचार मेरे मन में आया, सोचा कि आपके बीच में साझा करूं और इस बात को आगे तक आप लोग भी बढ़ाने का काम करें। इस बीच में एक कवि ने अपने शब्दों से जो गीत माला बनाई है उस गीत माला को आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। और मुझे तो सुनते सुनते ही मेरा दिल भर आया। आप लोगों के बीच में भी मैं उन श्रमिक भाइयों की वेदना रख रहा हूं, ये आप सुने। हम मजदूरों के गांव हमारे भेज दो सरकार, हम मजदूरों के गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों के गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम हाथ जोड़कर विनती करते सुन लो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। और देखिए कितनी वेदना भरी पंक्तियाँ कवि के द्वारा ये आई हैं, आप सुने। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं। घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं, घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, सूना पड़ा घर द्वार। अब मजदूरों के गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। और जो कवि ने जो ये वेदना की है ना,
जो लेकर हमको आए वो छोड़ गए मझधार। कितनी बड़ी दुख की बात है। इन हमारे हजारों श्रमिक भाइयों को इन फैक्ट्रियों में इनसे इतना खून पसीना निकलवा कर इतनी मेहनत करवाना, जितना इनको इनके श्रम का पारिश्रमिक भी नहीं मिलता होगा, उसके बावजूद भी ये अपने मालिक के प्रति वफादारी अपनाते हुए इतना श्रम करते हैं। लेकिन आज मानवता कहीं कोने में छिपकर बैठ करके ये वेदना भरी बात कर रही है। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे। कोरोना के कारण घर में छिप जाएंगे, कोरोना के कारण घर में छिप जाएंगे। हम तो पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गाँव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम हाथ जोड़ कर विनती करते, सुन लो भरतार, सूना पड़ा घर द्वार। ऐसी रचना सुनकर जब आप इस शब्दों को महसूस करेंगे तो दिल को एक अंदर से दर्द आएगा और रोना आएगा कि इन श्रमिकों के प्रति हमारी सरकार जवाबदेही होनी चाहिए। और मैं तो अपनी इस केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय को यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इन श्रमिक भाइयों के लिए कम से कम मई जून, जब तक कि ये अपने अपने गाँव न चले जाएं, इनके लिए मुफ्त में यात्रा और जलपान भोजन की व्यवस्था और रेलवे स्टेशनों पर सारे नियम पालन करवा करके, स्वास्थ्य परीक्षण करवा करके इनको इनके घरों पहुंचाएं। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री का जो जय जवान जय किसान का नारा सार्थक होगा। मुझे आशा है कि सरकार इस पर ज़रूर सोच विचार करेगी। ये वेदना, ये मन की बात मैंने आपके सामने रखी और आप भी इसमें अपने विचार मेरे इस पोस्ट के मैसेज बॉक्स में प्रस्तुत करें और ये बात आगे तक पहुंचाएं, मेरे विचार को साझा करें। ऐसी आशा के साथ आपकी कुशल खेम की कामना करते हुए आपसे फ़िलहाल विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।